आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रक्षिश यूट्यूब चैनल, तो नहीं करते वीडियो चलते हैं। वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव का कत्ल करेगी पाकिस्तानी एक्ट्रेस। ये कत्ल करने चल पड़ी है। चलें जी, देखते हैं कैसे ये कत्ल करेगी, क्यों करेगी, वजह क्या है, इसको मेजर ने क्या बिगाड़ा है उसका। चलें देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो कुछ भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे, थंबनेल देखकर भी समझ गए होंगे। और मेजर साहब को जो ये धमकी आई है कत्ल करने की, हत्या करने की, किल करने की, वो आई है हमारे पड़ोसी देश से। और ये धमकी दी किसने है, तो मैं आपको एक पहले तस्वीर दिखाता हूं। कुछ ये मैडम है। इन मैडम ने, ये पाकिस्तान की मैडम है, और इन मैडम ने जो ये चेहरे पर कम से कम 171 नहीं 172 परतों का जो मेकअप लगाया है मैडम ने, इन मैडम ने धमकी दी है कि मैं मेजर गौरव आर्या का कत्ल करना चाहती हूं। आपको भी हंसी आई होगी, मुझे भी आ रही है। अब जरा सोचिए कि इन मैडम को इतनी दिक्कत क्या होगी मेजर साहब से कि वो मेजर साहब का कत्ल करना चाहती हैं जी। सोचिए सोचिए। तो सबसे पहले चलिए मैं बता देता हूं, इन मैडम का नाम जो है वो है रेशम। इनका नाम है रेशम, और ये 54 साल की हैं, 54 ईयर्स की। पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं, मॉडल रही हैं, समझ ही सकते हैं बहुत कुछ रही हैं ये। तो इन मैडम ने धमकी दे दी है कि भाई मैं भारत का जो ये मेजर है, मेजर गौरव आर्या, इसका मैं कत्ल करना चाहती हूं। पहले मैं आपको क्लिप सुनवाता हूं, क्लिप सुनकर आपको मजा आएगा, फिर इस पर जरा चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। फिर इन मैडम की जन्म कुंडली निकालता हूं मैं कि मैडम हैं कौन, अब बुढ़ापे में क्यों ऐसे पगला रही हैं। लगता है फिल्में उनमें मिल नहीं रही हैं, एक्टिंग का काम, करियर काम नहीं आ रहा है, कुछ पैसे से कमी आ गई है। तो मेजर को मारने का बोल दो, इस पर एक आध प्रोड्यूसर तो रीझ ही जाएगा, तो इस पुरानी खंडहर को भी ले लेंगे, कहीं बना देंगे, कुछ रोल दे देंगे। तो चलिए क्लिप देखते हैं। पूरी दुनिया में अगर मुझे एक बंदे का कत्ल करने के लिए कहा जाए, हालांकि मैं बड़ी अमन पसंद औरत हूं, मैं प्यार और मोहब्बत की बात करती हूँ हमेशा, तो किसका कत्ल करेंगी? वो गौरव आर्या। गौरव आर्या सुन लिया तुमने? गौरव ये पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की हीरोइन है। ये है असल पाकिस्तान, और ये है असल पाकिस्तान का कल्चर, ये है असल पाकिस्तान। अब मैडम रेशम को अभी समझ में नहीं आया कि वो 2 फूटी कौड़ी का होस्ट बैठा है, उसने भी चपेट मार दी रेशम को। मैडम रेशम कह रही हैं कि मैं तो वैसे बड़ा अमन पसंद हूं, मैं तो प्यार मोहब्बत की बातें करती हूं, और ये है और वो है। और वो कह रहा है कि ये है पाकिस्तान का असल कल्चर, मारना, कत्ल करना। इसलिए मैं कहता हूं पाकिस्तानी इतने बड़े जाहिल होते हैं, इतने बड़े जाहिल होते हैं कि क्या बोलते हैं इनको पता नहीं होता कि क्या बोल गए हैं, क्योंकि इनको मतलब भी नहीं पता कि क्या बोल गए। अब सोचिए कि मैडम करें कि मैं बड़ा अमन पसंद हूं, मैं तो प्यार और मोहब्बत बांटने में यकीन रखती हूं, लेकिन मुझे मेजर गौरव आर्या का कत्ल करूंगी। उस पर वो होस्ट कहता है कि ये है पाकिस्तान का असल कल्चर। अब आप समझ रहे हैं कि ये लोग क्या हैं। ये है असल पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज, जिनके नाम तुम ले रहे हो ना, 2-2 टके की कह रहे थे तुम सुबह, उसका जवाब तो तुम्हें मैं दूंगा। लेकिन ये सुनो जरा, रेशम क्या कह रही है। रेशम ने सियाचिन में जाके अफवाज पाकिस्तान के शाना बिशाना सॉलिडेरिटी की है। ये वो खातून कह रही है, तुम मांगते हो ना हमारे चीफ का सर, और तुम रखते हो उसकी कीमत। तो रेशम ने कहा है कि अगर मुझे एक कत्ल अलाउ कर दिया जाए तो मैं तुम्हारा सर मंगवाऊंगी और तुम्हें कत्ल करूंगी। प्यारे गौरव, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है, और इंडियन मीडिया तुम्हारे लिए भी शर्म की बात है। इतनी खरी और सच्ची आर्टिस्ट ये कह रही है कि तुम्हारी पूरे मीडिया की अर्थी बन चुकी है।
जो मैं कहता हूं कि अर्नब गोस्वामी, तुम्हारी नाक और कानों में मुझे इस वक्त रुई दिखाई देना शुरू हो गई है, और मेजर गौरव आर्या तुम्हारा यही हाल है, बख्शी का भी यही हाल है। अच्छा, मेजर साहब पे बाद में आता हूं, मैडम पर बाद में आता हूं। पहले इस जरा ये जो बोल रहा है ये बिन पेंदी का लोटा, जो चेहरे से तो वैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन सुअर की तरह दिख रहा है। वैसे माफ कीजिएगा भाई, माफ कीजिएगा, आपको बुरा लगा हो, लेकिन अब क्या करें, अब चेहरा सुअर की तरह दिख रहा है तो मैं क्या करूं, ना बोलूं क्या, दिख तो रहा है। लेकिन मैं अपने शब्दों के लिए आपसे माफी मांगता हूं। अब सच्चाई नहीं बोलनी चाहिए लेकिन अब बोल दी मैंने। इंडियन मीडिया की अर्थी, ओके, अर्थियां तो हमने बेटा तुम्हारे जवानों की बनाई हैं। देखी कि नहीं देखी तुमने? नहीं देखी? लगाओ बे फोटो, लगाओ तस्वीरें तुम्हारे एयरफोर्स के जवानों की, तुम्हारे आर्मी के जवानों की। अर्थियां तो हमने इनकी बनाई हैं, अर्थियां हमने इनकी बनाई हैं। पता है कैसे बनाई हैं? तुम्हारे घर में घुसकर मारा है बे। लगाओ बे तस्वीर, 12 एयरबेसेस हमने घर में घुसकर मारे हैं, उड़ा दिए तुम्हारे एयरबेसेस। एयरबेसेस पर अटैक किया तुम्हारे घर में घुसकर। और तुम्हारी पाक मीडिया, तुम्हारी पाक फौज एक सबूत नहीं दे पाए हैं इंटरनेशनल फोरम पर, एक सबूत। और हमारे सबूत तो बोल रहे हैं पूरी दुनिया में कि भारत ने क्या किया है। समझे बेटा? सुअर की औलाद। अरे सॉरी, तुम्हारे बाप को भी सुअर बोल दिया मैंने। आई एम वेरी सॉरी फॉर माई लैंग्वेज यार, सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। लेकिन अब क्या करूं, अब तुम ऐसी लैंग्वेज बोलोगे तो फिर हमें भी तो बोलना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि तुम थप्पड़ मारोगे हम कहेंगे कि ओ फूल बरसाइए, गुलाब के फूल लाइए। भाई जैसी लैंग्वेज बोलोगे वैसी लैंग्वेज तो फिर पड़ेगी ना भाई, हैं? अब तुम्हारी अम्मी तक नहीं आऊंगा मैं, उनको छोड़ देता हूं, मैं साइड में रख देता हूं, रहने दो भाई। तुम्हारे बाप तक ही आता हूं। अच्छा, बाप से बुरा मान जाओगे? चलो, मेजर साहब का एक वीडियो देखा था मैं, वालिद साहब पर आता हूं, तुम्हारे साहब कह देता हूं। अरे जाओ, अपनी नाक बचाओ बे, अपना पिछवाड़ा भी बचाओ और अपनी नाक भी बचाओ। जो भारत के मिसाइलों ने मार मार कर तुम्हारा मुंह जो है वो सुअर की तरह बना दिया है। समझी? समझे? और तुम्हारे वो डॉक्टर अकबर फिजा खान और तुम्हारी वो किरण नाज, इन लोगों के तो पता नहीं कहां कहां रुइयां लगी होंगी। आंख नाक कान छोड़कर भी और भी कई जगह रुइयां लगी होंगी। समझे? चेक करो जाकर, जाओ। अब आता हूं मैं मैडम पर। तो मैडम के बारे में तो मैंने आपको बताया। अब मैडम जो है, अब देखिए, मैडम 54 साल की हैं, लेकिन मैडम रह गई अनमैरिड। वाहिद पाकिस्तान में इन मैडम को एक मर्द नहीं मिला, इन मैडम को एक मर्द नहीं मिला, या जो मर्द रहे होंगे वो इनकी असलियत जानते होंगे मैडम की, इसलिए कहा होगा कि मैडम दूर से ही सही, दूरी, करीब नहीं, आपकी करीबी कहीं और है। वैसे ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब इसका मैं देता हूं आगे सबूत भी देता हूं। तो बेचारी के पेरेंट्स जो हैं वो बहुत यंग थी तभी ये चल बसे थे। एक भाई था, वो भी बेचारा चल बसा था। तो मैडम बहुत उदास, अकेली, तन्हा फील करती होंगी। और ये जो है ये फैसलाबाद पंजाब में पैदा हुई, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो शी स्टडीड टिल हाई स्कूल। मतलब बेसिकली आप मैट्रिक पास भी नहीं है, वरना लिखा होता है कि 10th पास या 10th मैट्रिक पास। अब टिल हाई स्कूल, अब हाई स्कूल में तो भैया 9वीं भी होती है, 8वीं भी होती है। फेल हो गई होंगी 10वीं में, तो कहा होगा कि छोड़ो यार, अब क्या इनको पढ़ाना। तो ये 10वीं फेल जो मैडम है वो भारत के एक मेजर को कह रही हैं, जिसने पढ़ाई की, जिसने कंपटीशन दिया होगा, जिसने एग्जाम पास किया होगा, तब जाकर वहां पर मेजर बना होगा। और मेजर बनने से पहले उसने कितने फिजिकल टेस्ट दिए होंगे, कितने एग्जाम्स पास किए होंगे, कितनी चीजें अचीव की होंगी, तब जाकर वो मेजर बना होगा। उसको मैडम कह रही है, एक 10वीं फेल मैडम जो एक्ट्रेस हैं
पाकिस्तान में एक्ट्रेसेस का रुतबा क्या है वो हम जानते हैं, जनरल रानी वाला। जो लोग जनरल रानी से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। और अगर मैडम आप वाकिफ नहीं हैं तो जाकर जरा पढ़ लीजिएगा, अपने यार दोस्तों से पूछिए कि जनरल रानी किसको कहा जाता है, और अपने ये होस्ट से भी पूछ लीजिएगा कि जनरल रानी किसको कहते हैं। ठीक मैडम, 54 साल की है ना आप, अब तो जनरल रानी नहीं बन पाएंगी, कुछ और बन जाएंगी। वो जो है वो मेजर को मारने की बात कह रही, वो मेजर को मारने की बात कह रही। अच्छा, ये मैडम शो ऑफ भी बहुत करती हैं। एक बार फंस गई, नदी में प्लास्टिक फेंके जा रही हैं, फेंके जा रही हैं, फेंके जा रही हैं, उस पर ट्रोल हुई, बहुत ट्रोल हुई कि इतनी भी बुद्धि नहीं है कि अबे पॉल्यूशन कर रही हैं आप नदी में प्लास्टिक फेंक कर। अब बुद्धि होता तो अब 10वीं फेल को बुद्धि कहां से आएगी? 10वीं फेल को बुद्धि आएगी? नहीं आ सकती। फिर उन्होंने माफी मांगी, क्या ये एडमिट टू हैविंग मेड अ मिस्टेक बाय डंपिंग प्लास्टिक इनटू द फ्लड वाटर, बट वुमेन आर गैंग रेप्ड एवरी डे, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज कंप्लेन, येट एवरीबडी ब्लाइंडेड बाय ए पीस ऑफ प्लास्टिक, दे आर ड्वेलिंग इन द फूल्स पैराडाइज, आई वाज मेयरली ऑफरिंग सदका। अब यहां पे इस्लाम ले आई कि मैं तो चैरिटी कर रही थी। और पाकिस्तान में तो हर रोज जो है वो महिलाएं जो उनका रेप हो रहा है और ये हो रहा है और वायलेंस हो रहा है उनके खिलाफ और ये मारपीट हो रही है और ये सब कुछ जो है, और सब अंधे हैं और सिर्फ उनको दिखता है ये प्लास्टिक का एक बैग। उसके बाद इनको एक पाकिस्तान की सरकार की तरफ से अवार्ड दिया गया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 2021 में। उसको लेकर जो इनके सीनियर थे, जो अच्छे एक्टर थे या जो अच्छे परफॉर्मर थे, उन्होंने कहा कि मैडम को देख लीजिए कहीं से मिला होगा। उस पर भी बड़ी क्रिटिसाइज हुआ इनका। इनको कहा गया कि अपने जैक लगा के और इन्होंने अवार्ड शवार्ड ले लिया। अच्छा, ये वो मैडम हैं जिनकी गिन के जो आखिरी फिल्म आई थी वो 2023 में आई थी और कोई हीरोइन नहीं थी ये। इनकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गिन के 15 फिल्मों में इन्होंने काम किया है। पाकिस्तान की फिल्में, अब पता नहीं अब जो भी है, एक आध नाम तो इंडिया टाइप में भी दिख रहा है, स्वरंगी, दुपट्टा जल रहा, संगम, चोर मचाए शोर। अब ये मतलब ये 1 2 फिल्में तो भारतीय टाइप की भी दिख रही है, लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो, मतलब इतनी ज्यादा मैंने इनके पीछे नहीं पड़ा मैं। तो 15 फिल्मों में काम किया इन्होंने। और ले दे के टीवी पर अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 मतलब 25-25 के करीब टेलीविजन में काम किया इन्होंने, 25-25 सीरियल्स में या जो भी है, वॉटेवर। और ये हमारे मेजर साहब को कह रही है कि ये कत्ल करना चाहती है। मैडम, इससे घटिया मजाक मैंने कोई नहीं देखा। आप ढंग से चल भी ना पाएंगी, 10 मीटर दौड़ ना पाएंगी, आप कत्ल करने की बात करती हैं। आपको मेजर आंखें तरीर कर देख लेना, ढेर हो जाएंगे आप कत्ल करने की बात करती हैं। आपने कत्ल किए नहीं होंगे, मेजर ने कितने किए होंगे ना, ये आपको आइडिया नहीं है। मेजर ने क्या क्या मारा होगा आपको ये आइडिया नहीं। और अब मेजर को कह रही हैं कि कत्ल कर देंगे। तो भाइयों, ये वो मैडम है जो मेजर का कत्ल करना चाहती है। मेजर साहब तक ये वीडियो पहुंचे तो हो सकता है मेजर साहब कहीं कुछ बोले, लेकिन मैं तो कहूंगा मेजर साहब बोलो ही मत इसके ऊपर, हम लोग के ऊपर छोड़ दो। हमने ही जवाब दे दिया, काहे को आप फालतू में बेचारी को एक आध फिल्मों में काम मिल जाएगा, सीरियल में काम मिल जाएगा, मेजर को मारने वाली। और वो कह रहा है होस्ट चपड़ गंजू कि यह है पाकिस्तान का असली कल्चर। अबे पाकिस्तानियों, यू आर गॉन केस मैन, डूम्ड, खत्म हो, टाटा बाय बाय। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बोलें कि मैडम लगता है आपको कि मेजर को मार पाएंगी? राय जरूर दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।
तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। I full support to Krishna. कृष्ण I mean Krishna. कृष्ण का रेशमा। भाई आप मेरी बात को जो है वो ऐसे मत मेरी बात सुनो। अच्छा जी जी। ये जो उसके नाम है ना, ये उसके वो नाम है जो उसके मूवीज में यूज हो चुके हैं। अच्छा, असल आपको पता नहीं था मूवी वाला? नहीं यार, अभी मैं आ रहा था पहले मैंने और अच्छा, नाम अच्छा। है। कहाँ तो गए बड़ा थे? अच्छा मेन मुद्दा कहाँ ये गए है थे कि- जो आ रहे हैं? पहले कृष्णा फिर कृष्णा, अब बदल भाई गया। यार रेशमा मेरा इसका नाम पता है। अच्छा बात सुनो, कोई भी इतना उसका वो खुद ही एक्सपोज हो गई, उसने वो पक्ष ने अंकर भी एक्सपोज कर दिया। भाई पहले मैं बात कर लूं। जी जी वो नहीं, करो। मैं बात करना चाहूंगा कि आलोक सर जो है ना, उनको यहाँ पे कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा कह रहे हैं कि मिर्ची लगी है। मैं यही कहूंगा कौन कि से वो वाले? सब्ज ब्लैक के अलावा- सब्ज ही ज्यादा। पता है वजह क्या है? इसमें कोई बड़ी इतनी बड़ी बात नहीं। अगर उसने कर दिया है कि मैं कत्ल करूंगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां पहुंच जाएगी और वो कत्ल कर देगी। इतनी ज्यादा ये नहीं कि उसका नफरत जिताने का तरीका है। उसने कहा कि मैं अगर मुझे कोई मिलेगा तो मैं ये मेजर गौरव आर्या जो है उसको कत्ल करूंगी। तो आलोक सर को काफी इस पर मुझे लगा है कि भड़के हैं, और भड़कने के बाद उन्होंने काफी कुछ बातें जो है की। और सबसे बड़ी बात जो आलोक सर ने की कि आंखें भर के आपको देख लेना मेजर गौरव आर्या, तो आप वहीं पे ढेर हो जाएंगे। तो क्या मेजर गौरव आर्या साहब कोई जिन है, कोई यमूत है, क्या है क्या है यमदूत के क्या उसको बोलते हैं, जो भी है यार ये कोई नई राक्षस क्या रहा? ये मेरी डिक्शनरी का अपना लफ्ज है। हाँ, वो हाँ, ये भी यमदूत सही है। बोल दिया है वो जिनका बड़ा भाई बात ये है, लेकिन कहने का मतलब यार एक मिनट बात खत्म नहीं हुई, आप बीच में अपनी लुच तलने आ गए हो। अगर आलोक सर को यहाँ मिर्ची लगी है तो उसका मतलब है कि मेजर गौरव आर्या ने इससे पहले कोई नहीं स्टेटमेंट दी। इतनी नहीं है। उसने भाई पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में बोला। उसने कहा कि कोई बंदा जो है वो मुझे आर्मी चीफ का सर ला के दे तो मैं 1 करोड़ रुपया जो है उसको दूंगा। सारी जमा पूंजी जो है वो पहले सारी जितनी भी मेजर गौरव आर्या की तो जमा यार पूंजी वीडियो जो तो है सीरियस थी। यार आप नॉन सीरियस हो। तो वो उसने कहा है कि भाई मेरी जितनी भी, उसने मेजर गौरव आर्या ने ये बोला कि मेरी जितनी भी जमा पूंजी थी, मैं समझा कि शायद पता नहीं मेजर गौरव आर्या की कितनी संपत्ति है, अरबों में है, खरबों में है, बिलियन क्या है। लेकिन उसने जब ये इनाम रखा है ना तो मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि 1 करोड़ रुपया जो है ना मेजर गौरव आर्या देगा। तो मैं समझा था कि कहीं ये बिलियन वगैरह देगा, ये खरब वगैरह देगा मारने वाले को। तो 1 करोड़ रुपया जो है वो इन्होंने इनाम रखा है जो हमारे आर्मी चीफ को का सर जो है वो दे। और दूसरी इसकी एक और मैंने एक जगह पे इसकी वीडियो देखी तो उसमें ये बोल रहा था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो आसम मुनीर है उसको ला मेजर गौरव आर्या को दें और एक कमरे में बंद कर दें, तो मेजर गौरव आर्या उसकी खाल धेड़ देगा, ये कर दे, उसको मार मार के ये कर देगा। तो भाई इस तरह तो मेजर गौरव आर्या ने भी काफी स्टेटमेंट दी है। तो ये आपको रेशमी पर क्यों कह रहे कि इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है? आपको कभी मेजर साहब की स्टेटमेंट पे गुस्सा नहीं आया लोग सर? भाई वो अगर वो बोले तो वो सही है, अगर रेशम बोले तो ये गलत है। ये काम का कहने के तजाद है। नहीं इसे कहते हैं भाई। अच्छा बात यार मेजर गौरव आर्या बोल सकते हैं क्यों बोल सकते हैं? यार वो जमूत क्यों है? नहीं यमूत क्यों है, जो भी है क्यों बोल सकते हैं? उसकी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। अगर रेशम बोल दे तो वो स्टेटमेंट गलत है। भाई तुमने ऐसे गलत क्यों बोला? और उसके बाद उसने की रोकने की ये डबल स्टैंडर्ड है भाई। 170 के 55 मरतबा जो है ना उसने मेकअप लगाया हुआ है। नहीं 172 गुना, आई थिंक ये 172 लेयर्स की बात की है। तो ये एक बात है मतलब कि जो ना बिलो द बेड बात है ये करना, वो उसको पर्सनली इसके लिए ज्यादा लड़की मतलब कि वो औरत है। अगर उसने स्टेटमेंट दे मतलब दी तो कौन सा उसने कत्ल ही कर दिया? आप ये जो बात 1 मिनट की गौरव आर्या ने की है कि मुझे कमरे में लाकर तो मैं उसकी जो है ना खाल उधेड़ दूंगा। आप
मेजर गौरव भाई आर्या ने अगर यकीन जाने, एक मिनट आप खुद कंपैरिजन उसका फिजिकली कर लो ना, बहुत ज्यादा कभी सोच भी लो कि ऐसा हो ही जाता है, कभी के मुकाबला मेजर का और जनरल आसिफ अली का हो ही जाता है, तो आप फिजिकली देख लो कि कौन बंदा फिट है। इस दोनों एक नहीं, दोनों इसने हमारे जनरल मेजर का जो है वो कहते हैं ना कोई लीड जो होती है गधे की, वो निकाल दी है। ये कहता है कि हमने अपना उसकी जो मतलब चलो जी, खैर दोस्तों, ये यमूद वाला लफ्ज जो हमें कितना दे रहा, लेकिन खैर ये ओवर भाई मैं एट द एंड यही कहूंगा कि अगर मेजर गौरव आर्या जो है वो ऐसा बोल सकता है कि मैं आसिफ मुनीर की खाल उधेड़ दूंगा, सॉरी ये भाई, करूंगा, वो ये मुझे पकड़ भाई कर, ने एक नया वो लफ्ज मुझे याद याद है कि किया मैं वो मुझे पकड़ कर ला दूं तो मैं पकड़ के लाने वाले जो- को 1 करोड़ दूंगा। तो अगर रेशम ने बोल दिया है, वो उसने कौन सा कत्ल कर दिया है, जस्ट उससे पूछा गया तो उसने बोल दिया। और तो भाई इस ऐसा बोल ये रहा है। मैं कहता हूँ, मैं यही कहूंगा एंड पे कि ना ही मेजर गौरव आर्या ने ठीक बोला है और ना ही रेशम ने ठीक बिल्कुल बोला है। मिलता दोनों ने गलत बोला है। नई वीडियो में हमारे साथ गौर